तो मिशन रोजगार और योगी के फरमान पर करेंगे बात, लेकिन उससे पहले टॉप 10 ब्रेकिंग इस वक्त की। फिरोजाबाद में मालगाड़ी में लगी भीषण आग, रेल प्रशासन में मचा हड़कंप, आग बुझाने में जुटे दमकल कर्मी। कन्नौज में न्यूज 18 की खबर का असर, दिव्यांग ई रिक्शा चालक को पीटने वाला सिपाही लाइन हाजिर, साइड पर रिक्शा नहीं खड़ा कर पाया था दिव्यांग। कटिवा में गर्लफ्रेंड को लेकर दो गुटों में चली गोली, एक पक्ष के 3 लोग घायल हो गए, अस्पताल में कराए गए भर्ती। शाहजहांपुर में 9 साल के बच्चे का गन्ने के खेत में मिला शव, पुलिस ने गला दबाकर हत्या की जताई आशंका। बदायूं में चलती कार में अचानक लगी आग, कार जलकर हुई राख, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। नोएडा प्राधिकरण के बाहर सफाई कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन, पुलिस से प्रदर्शनकारी कर्मचारियों की हुई झड़प, साथियों की गिरफ्तारी से थी नाराजगी। नोएडा में 4 हाईटेक ठग गिरफ्तार, दस्तावेज हासिल करके बनवा लेते थे लोगों के नाम पर क्रेडिट कार्ड, कैश निकालकर लगाते थे लाखों का चूना। कानपुर देहात में मामूली विवाद में 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, 12 लोग घायल, पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। बदायूं में संजीव उर्फ लल्ला नाम के बदमाश ने जारी किया वीडियो, नकली नोटों के धंधे की बात कर रहा किसान, वीडियो में एक व्यापारी के भी धंधे में शामिल होने की कही बात। शाहजहांपुर के एक गांव में मगरमच्छ निकलने से मचा हड़कंप, वन कर्मियों ने पकड़ा मगरमच्छ, छोड़ा नदी में। और अब योगी सरकार के फैसले की बात, इसका असर भी दिखने लगा है। मिशन रोजगार पर जो मुख्यमंत्री योगी ने फरमान जारी किया है और तुरंत नतीजे सामने आने लगे हैं। यूपी में रोजगार के विभागों के दरवाजे खोल दिए गए हैं, भर्ती प्रक्रिया तेज करने का फरमान मुख्यमंत्री ने किया दिया, भर्तियां शुरू भी हो गई। अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने नौकरी का रास्ता साफ कर दिया, 2059 अभ्यर्थियों को तुरंत नौकरी मिलेगी, रिजल्ट दे दिए गए हैं, रुके हुए। सीएम योगी ने सफल अभ्यर्थियों को बधाई भी दी, यानी सिलसिला शुरू कर दिया गया है। आपको बताएं कि सीएम योगी ने आज साफ किया है कि जितने भी उत्तर प्रदेश सरकार के विभाग हैं, जहां जहां भी पद खाली हैं, उन सबको खंगाला जाए और तुरंत उन सबको सामने लाया जाए, भर्तियों को शुरू किया जाए और 6 महीने के भीतर सभी खाली पदों पर लोगों की भर्ती की जाए। ये आज सीएम योगी ने कहा और आज ही 2000 से ज्यादा लोगों को नौकरी मिलने का रास्ता साफ हो गया। तो योगी सरकार ने रोजगार के दरवाजे खोलने का ऐलान किया है और विपक्ष रोजगार के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश में जुटा है। प्रियंका गांधी ने फिर से ट्वीट कर बेरोजगारी के मुद्दे को उठाया है, लिखा है कि कल कृषि प्राविधिक भर्ती एग्रीकल्चरल टेक्निकल असिस्टेंट के अभ्यर्थियों से संवाद में उन्होंने बताया था कि 1.5 साल से ऊपर हो चुका है, उनका रिजल्ट नहीं आया है। आज सूचना मिली है कि उनका रिजल्ट घोषित हो गया है। आप सभी को बधाई, युवाओं आपकी आवाज में ताकत है। अनामिका सिंह हमारी संवाददाता मेरे साथ लखनऊ से जुड़ गई हैं। अनामिका, बेशक प्रियंका गांधी को लग रहा हो कि ये उनका असर है, मगर योगी आदित्यनाथ ने भी साफ कर दिया है कि अब कहीं भी जो पद खाली हैं वो खाली नहीं रहेंगे। देखिए अजय, इस बीच विपक्ष लगातार हमलावर था प्रदेश में नौजवानों के रोजगार को लेकर के, फिर चाहे वो कांग्रेस की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें या फिर अलग अलग संगठनों की बात करें। कोरोना काल में महामारी के बीच तमाम नौजवान ऐसे थे जो बेरोजगार थे। हालांकि जब ये मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचा तो आज ही सुबह सबसे बड़ा ऐलान किया गया। तमाम अधिकारियों के सामने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये निर्देश दिए कि जिसके भी विभाग में जितनी भी वैकेंसीज क्रिएट हो सकती हैं, तमाम अधिकारी और प्रमुख सचिव अपने अपने विभागों का जो डेटा है वो कलेक्ट करें और ये प्रयास करें कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार मुहैया कराया जा सके। करीब 1 हफ्ते का समय दिया गया अधिकारियों को ताकि वो अपने डिपार्टमेंट की जो वैकेंसीज हैं उसका डेटा कलेक्ट करें। 3 महीने के अंदर डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म भरवाना या फिर ऑनलाइन जो भी चीजें होती हैं, इन प्रोसेस होती हैं, उसको फॉलो करवाया जाए और 6 महीने के अंदर लोगों को रोजगार मुहैया करवाए जाए। हालांकि इस बीच सरकार ने आंकड़ा भी दिया है कि पिछले 3 सालों में सरकार की ओर से कितना रोजगार मुहैया कराया गया है। इसके लिए सरकार ने डिपार्टमेंट वाइज आंकड़ा भी जारी किया है और इसी कड़ी में आज आप देखेंगे कि 2059 अभ्यर्थियों का परिणाम भी घोषित हुआ है, जो कि अधीनस्थ चयन सेवा बोर्ड के तहत हुआ है और मुख्यमंत्री ने सभी को बधाई भी दी है। तो रोजगार को लेकर सरकार का जो महाअभियान है
वो शुरू हो गया है और इसी के तहत आने वाले दिनों में देखने को ये मिलेगा कि बहुत सारे विभागों में भर्तियां भी खुलेंगी और प्रयास ये होगा सरकार का कि तमाम बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिल सके। साफ तौर पे ये अपने आप में बेरोजगार युवकों के लिए बड़ी खबर है कि अब हर विभाग में जो भी पद खाली हैं वहां नौकरियां दी जाएंगी। ये साफ कर दिया है योगी सरकार ने, बता रही थी हमारे संवाददाता अनामिका। तो जाहिर है देश और प्रदेश में बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के शोर मचा हुआ है, राजनीति भी हो रही है, प्रदेश में भी हंगामा है। तो युवाओं की नाराजगी को भी उत्तर प्रदेश सरकार देख रही है और सबको रोजगार देने का ऐलान भी कर दिया है। यही वजह है कि सीएम योगी ने सभी विभागों में खाली पड़े पदों का ब्यौरा मांगा है। सीएम ने कहा है कि अब तक हुई 3 लाख भर्तियों की तरह ही पारदर्शी तरीके से अगले 3 महीनों में 3 भर्ती प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। 6 महीने में नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। इसकी कार्य योजना बनाने के लिए सीएम योगी ने 21 सितंबर को सभी आयोगों और भर्ती बोर्डों के साथ बैठक करने का भी ऐलान कर दिया है। यानी 21 सितंबर से पहले सबको हिसाब किताब लगाकर बता देना होगा किसको कि किसके पास कितनी नौकरी अभी है और फिर उन पर होंगी भर्तियां। तो 3 साल में 4 लाख नौकरी, ये भी कहा है सरकार ने। कहां किस किस महकमे में कितनी नौकरियां दी गई ये भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सहकारिता विभाग में 726 नौकरी दी गई है। तो लोक सेवा आयोग यूपी ने 26,103 अभ्यर्थियों को नौकरी दी। चिकित्सा शिक्षा में 1,112 लोगों को नौकरी मिली। माध्यमिक शिक्षा में 14,000 लोगों को नौकरी मिली। और इसी तरह से हर महकमे में 3 साल में 4 लाख नौकरियां अभी तक योगी सरकार दे चुकी है। और एक और आज बड़ा ऐलान हुआ सरकार की तरफ से, जो खबर आई, सरकार लव जिहाद पर लगाम लगाने की तैयारी कर रही है। यानी रोटी भी और इज्जत भी, इज्जत की रोटी, नौकरी भी और लव जिहाद पर लगाम भी। लोग धोखा देकर जो प्यार करते रहे हैं, प्यार के नाम पर जो नफरत का खेल खेलते रहे हैं, अब लगेगी इस पर पाबंदी। धर्मांतरण की आड़ में महिला उत्पीड़न और लव जिहाद के मामलों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए थे। इसे लेकर अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी जल्द ही अध्यादेश लाने वाली है। दूसरे राज्य भी इसे लेकर राज्य सरकार से विचार विमर्श में लगे हुए हैं। वहीं यूपी सरकार इस अध्यादेश को अब जल्द लेकर आने वाली है। उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने सूबे में धर्मांतरण रोकने के लिए कानून बनाने की सिफारिश की है। स्टेट लॉ कमीशन ने उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की है। स्टेट लॉ कमीशन ने धर्मांतरण पर प्रभावी रोक लगाने के लिए कानून की सिफारिश की थी। तो कैसे इस तरह की घटनाओं पर रोकथाम लग सके और जो लोग इसको एक गलत मंशा के साथ इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं उनके खिलाफ कैसे कड़ी कार्रवाई हो सकती है, उसको लेकर एक रणनीति तैयार की जा रही है और बहुत जल्द ये पूरा प्रारूप आप सबके सामने होगा। यूपी में लंबे समय से वीएचपी भी धर्मांतरण को रोकने के लिए कड़ा कानून बनाए जाने की मांग करती रही है। कुछ ही दिनों में मेरठ, लखीमपुर खीरी, कानपुर में लव जिहाद के मामलों ने तूल पकड़ा है। गैर समुदाय के युवाओं के जरिए युवतियों को प्रेम जाल में फंसाने की बातें सामने आई हैं। बड़ी खबर फिरोजाबाद से। चलती ट्रेन में आग लग गई, भीषण आग। मालगाड़ी में ये आग लगी है। देखिए बर्निंग ट्रेन को। आग लगने से हड़कंप मचा। मशक्कत के बाद दमकल कर्मी जुटे और आग पर बुझाने की कोशिशें शुरू हुई। ये देखिए कैसे चलती ट्रेन में आग लगी है। ट्रेन रफ्तार से चल रही थी रेल की पटरी पर, तभी आग भड़क गई। फिरोजाबाद के रेलवे स्टेशन की पेमेश्वर गेट की घटना। और फिर आनन फानन इस आग को बुझाने की कोशिशें शुरू हुई और अब जो खबर आ रही है कि आग पर काबू पाया गया है। मालगाड़ी में किस तरह आग भड़क गई, ये जरा देखिए। कैसे लगी आग, कैसे भड़की आग चलती ट्रेन में, ये अभी जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन अब हमारे संवाददाता अजेंद्र मेरे साथ जुड़ गए। अजेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है, कितना नुकसान हुआ, क्या आग पर काबू पाया जा चुका है? मैं आपको बता दूं, ये फैजाबाद के रेलवे स्टेशन के पास पेमेश्वर गेट की घटना है, जहां कानपुर की तरफ से बॉम्बे की तरफ ये मालगाड़ी जा रही थी। तो इसी में अचानक आग लग गई। आग ने देखते देखते विकराल रूप ले लिया। तो जिसकी सूचना कंट्रोल रूम को दी गई, तुरंत गाड़ी को रोक लिया गया और आग फायर ब्रिगेड को बुलाकर आग पर काबू पाया गया। बताया जाता है इसमें मीट और अन्य कुछ सामान ऐसा था जो फ्रीजर थे, जो फ्रीजर में लगाया गया जनरेटर था, जनरेटर में आग लगी थी और जनरेटर की आग को बुझा दिया गया था। आग को तत्काल बुझाने के बाद में कुछ घंटे बाद ही जो है ट्रेन को आगे के लिए रवाना कर दिया गया है। उसमें और कोई नुकसान की आशंका नहीं बताई गई है। रेलवे अधिकारी अभी ज्यादा कुछ बोलने को तैयार नहीं है।
लेकिन सूत्रों से खबर मिल रही है कि उसमें सिर्फ जनरेटर में आग लगी थी। जनरेटर को सही करके आगे ट्रेन को भेज दिया गया है, क्योंकि उसमें अन्य सामान जो फ्रीजर था, बाकी सारी रैक में फ्रीजर लगा हुआ था, हो सकता है उसमें मीट और अन्य सामान, फल सब्जी कुछ भरी हो जो बॉम्बे जा रही थी, तो उसको अभी जो ट्रेन आगे रवाना कर दी गई है और आग बुझा दी गई है। जी, तो आग को काबू कर लिया गया है और ट्रेन को भी आगे रवाना कर दिया गया है। हमारे संवाददाता अजेंद्र फिरोजाबाद से बता रहे थे। और अलीगढ़ पुलिस ने शर्जील उस्मानी की तलाश शुरू कर दी है। न्यूज़ 18 सबसे पहले आपको ये खबर आपके सामने रख रहा है कि इसकी पुलिस के साथ न्यूज़ 18 लगातार सोशल मीडिया में भड़काऊ पोस्ट डालने के जो आरोप लग रहे थे उसको सामने रखा, जिससे के खिलाफ स्थानीय बीजेपी नेता ने डीजीपी से शिकायत की है। सीएए के विरोध में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हिंसा मामले में गिरफ्तार शर्जील उस्मानी ने जहरीली सोच की हद पार कर दी है। हिंसा के बाद इसे गिरफ्तार किया गया था, लेकिन जमानत पर छूटते ही इसने हिंदुओं और राम मंदिर के खिलाफ बेहद भड़काऊ बयान दिया है। शर्जील उस्मानी ने ट्विटर पर कवर फोटो में लिखा कि हिंदुत्व को जला दो और अब मुसलमानों को गुंडा बनना होगा। शर्जील उस्मानी ने अपने सोशल मीडिया के कवर फोटो में लिखा कि बाबरी दोबारा बनाएंगे। शर्जील उस्मानी को जुलाई में आतंकवाद रोधी दस्ते ने आजमगढ़ से गिरफ्तार किया था, लेकिन सवाल सिर्फ शर्जील उस्मानी का नहीं है। एक एक करके शांतिपूर्ण विरोध की आड़ में जहरीली सोच दिखाने वालों की कलई खुलनी शुरू हो चुकी है। रंजीत सिंह हमारे संवाददाता अलीगढ़ से मेरे साथ जुड़ गए हैं। रंजीत, शर्जील के इरादे क्या हैं, ये अब और साफ होता नजर आ रहा है इस ट्वीट के बाद, तो तलाश अब कैसी चल रही है? मैं आपको बता दूं, ये जो शर्जील है ये 15 दिसंबर को इसने एक भड़काऊ भाषण दिया था, जिसमें कई उपद्रव हुआ था और उसमें एक आईजी, एसपी, सीओ कईयों को गंभीर चोटें आई थी और अलीगढ़ में इसने बहुत ज़्यादा हिंसक वारदातों को अंजाम दिया था। दिल्ली से लेकर अलीगढ़ तक कई मुकदमे इस पे दर्ज हैं और अब ये फिलहाल जो है ये फरार हो चुका है। इसने एक भड़काऊ भाषण दिया है और भड़काऊ भाषण में इसने साफ साफ तौर पर कहा है कि मंदिर को हटा के हम मस्जिद बनाएंगे। अलीगढ़ पुलिस ने इसकी तलाश जारी कर दी है और बहुत जल्द ये पुलिस के गिरफ्त में होगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये अब फरार हो गया है। अभी हम इसके जो बताया जा रहा है जहाँ इसका घर है वहीं उधर हम आसपास खड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी अभी ये पुलिस के गिरफ्त में नहीं है। बहुत जल्द ये सलाखों के पीछे दोबारा होगा। तो ट्वीट पर आए भड़काऊ भाषण के बाद इरादा साफ तौर पे जाहिर हो गया है शर्जील का कि वो क्या चाहता है। अयोध्या में मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने की बात कर समुदाय को भड़काने की कोशिश, तो पुलिस ने भी अब शुरू कर दी है तलाश। और कानपुर मंडल के कमिश्नर के पीए देवेश द्विवेदी का एक ऑडियो वायरल हो रहा है। ऑडियो में पीए देवेश एसडीएम नॉवल रिजवान शाहिद को धमकी देते नजर आ रहे हैं। दरअसल कमिश्नर के पीए देवेश द्विवेदी के भतीजे यानी रेखपाल प्रभांशु द्विवेदी को घूसखोरी के आरोप में एसडीएम ने निलंबित किया है। इसी निलंबन पर कमिश्नर के पीए देवेश भड़क गए तो एसडीएम को धमकी देने पर उतारू हो गए। थोड़ा हमारा भतीजा तो उसको थोड़ा कंसिडर तो करना चाहिए आपको। हमें क्या पता भैया, आपका भतीजा है। हमारे पास तो जांच रिपोर्ट आई, जो जांच में मुझे लगा वो मैंने कल उसका आदेश कर दिया विभागीय कार्रवाई के। निलंबित भी किया है? हाँ, निलंबित भी किया है। हमारे नायब साहब जो है लिख के भेज देंगी रिपोर्ट में कि बदता करी है। और गाँव में भी ऐसा नहीं, कंप्लेंट बहुत थी आपकी भी, मेरे कंप्लेंट सामने रखी है। आपकी कंप्लेंट है। आप क्या धमका रहे हैं हमको? हमको धमकी दे रहे हैं क्या? नहीं, कोई धमकी नहीं दे रहा है मैडम। आप जो है नहीं, सुन लीजिए, आप अगर लेखपाल की जो है अगर शिकायत आ रही है, जाँच आ रही है, तो मैं जाँच कर रही हूँ क्या मौके पे? आप करिए, ठीक, अच्छी बात है, करिए। मैं जो डीएम साहब से आपकी शिकायत करूंगी, आप मुझे धमकी दे रहे हैं। लौटते हैं खुशी पलों में और भी खबरों के साथ।